दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर 4 दिनों के लिए बढ़ी आईएएस पूजा सिंघल और सीए सुमन की रिमांड। बड़ी खबर है। आय से अधिक संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में निलंबित आईएएस पूजा सिंघल और चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार सिंह को सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय के विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। शाम 4 बजे इन दोनों को ईडी की अदालत में पेश किया गया। ईडी कोर्ट ने निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल और सुमन सिंह की रिमांड अवधि 4 दिनों के लिए बढ़ा दी है। कोर्ट में ईडी के वकील ने अदालत से आग्रह किया कि पूजा और सुमन को और 9 दिनों की रिमांड पर लेने की इजाज़त दी जाए, लेकिन कोर्ट ने 4 दिनों की रिमांड की मंजूरी दी है। बड़ी खबर है। बंगाल की खाड़ी पहुंचा मानसून, 27 मई तक केरल पहुंचने के आसार। देश भर में जारी गर्मी के सितम के बीच मानसून ने बंगाल की खाड़ी में दस्तक दे दी है। अंडमान निकोबार और पश्चिम बंगाल में इसका व्यापक असर देखने को मिला है। मौसम विभाग ने जल्द ही मानसून के केरल पहुंचने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने इसी सप्ताह उत्तराखंड, मेघालय, असम और केरल में बारिश का अनुमान जताया है। दोस्तों बड़ी खबर सामने आ रही है। 20 मई तक बढ़ी नीट यूजी रजिस्ट्रेशन की तारीख। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट या नीट यूजी 2022 के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दी है। जो कैंडिडेट मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन अब तक नहीं कर पाए, वे आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in के माध्यम से 20 मई तक आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि इससे पहले आवेदन करने की आखिरी तारीख 15 मई थी। नीट यूजी 2022 का आयोजन 17 जुलाई को 543 शहरों में किया जाएगा। परीक्षा 13 भाषाओं में पेन पेपर मोड में होगी। डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विस यानी कि एएफएमएस के अनुरोध के बाद आवेदन की तारीखें आगे बढ़ा दी गई हैं। इस साल जो छात्र एएफएमएस मेडिकल कॉलेज से बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई करना चाहते हैं, उन्हें भी नीट यूजी परीक्षा 2022 देनी होगी। बड़ी खबर है। बच्चे को विमान में नहीं बैठने देने का मामला, कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी। बड़ी खबर है। नागर विमानन महानिदेशालय ने सोमवार को कहा कि रांची हवाई अड्डे पर 7 मार्च को एक दिव्यांग बच्चे को विमान में बैठने की इजाज़त नहीं देने के मामले में एक समिति ने इंडिगो के कर्मचारियों को नियमों का प्रथम दृष्टया उल्लंघन करते पाया है, जिसके बाद विमानन कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। विमानन कंपनी ने 9 मई को कहा था कि बच्चे को इसलिए विमान में सवार नहीं होने दिया गया क्योंकि वह स्पष्ट रूप से घबराया हुआ था। बच्चे को रांची से हैदराबाद जा रहे विमान में सवार होने की अनुमति नहीं दिए जाने के बाद उसके माता पिता ने भी विमान में नहीं बैठने का फैसला किया था। डीजीसीए ने इस मामले की जांच करने के लिए एक तथ्यान्वेषी समिति का गठन किया था। डीजीसीए ने सोमवार को एक बयान में कहा, समिति ने अपनी रिपोर्ट दाखिल कर दी है। उसने कहा, समिति की जांच के निष्कर्ष के अनुसार इंडिगो के कर्मचारी यात्रियों के साथ सही तरीके से पेश नहीं आए। झारखंड में 11 जून तक मानसून के पहुंचने की संभावना। झारखंड में 11 जून की शाम या 12 जून को मानसून प्रवेश करेगा। इससे पहले 10 जून से पूरे झारखंड में बारिश शुरू हो जाएगी। दक्षिण पश्चिम मानसून इस साल यानी 2022 में समय से पहले देश में प्रवेश करेगा। हीट वेव के बीच मानसून ने अंडमान निकोबार में दस्तक दे दी है। इससे कई राज्यों में गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग के अनुसार इस साल 4 दिन पहले ही मानसून ने दस्तक दे दी है। इस साल केरल में 27 मई को मानसून पहुंचने और उत्तर की ओर बढ़ने की संभावना है। बड़ी खबर है। झारखंड से चलने वाली कई ट्रेनें हुई रद्द। इंडियन रेलवे ने रोजाना चलने वाली कई ट्रेनों के रूट में बदलाव किया है। इसके अलावा उन्होंने कुछ ट्रेनों में अस्थायी रूप से कैंसिल किया है, जिसमें कुछ ट्रेनें झारखंड से चलने वाली हैं। इस बात की जानकारी ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने अपने ट्विटर अकाउंट से दी है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि दक्षिण पूर्व रेलवे के आदरा स्टेशन पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम की कमीशनिंग हेतु प्री एनआई कार्य की वजह से इस स्टेशन से गुजरने वाली पूर्व मध्य रेल की ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया जा रहा है। भारतीय सेना में सिविलियन पदों पर नौकरी पाने का सुनहरा मौका। भारतीय सेना के पश्चिमी कमांड के तहत जालंधर कैंट में
सिविलियन पदों पर भर्ती निकाली गई हैं, जिसके तहत उम्मीदवारों से विभिन्न ग्रुप सी पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। पदों पर आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स को जारी विज्ञापन से आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा। पदों के लिए 10वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। साथ ही उम्मीदवारों के पास संबंधित क्षेत्र में कार्य का ज्ञान होना चाहिए। अधिक शैक्षिक योग्यता संबंधित डिटेल भर्ती विज्ञापन में देख सकते हैं। बता दें कि इन पदों के लिए अप्लाई करने की अंतिम तिथि 27 जून 2022 है। देश में कोरोना के मामलों में गिरावट, 24 घंटों में मिले 2202 मरीज। भारत में कोरोना वायरस के मामलों में सोमवार को गिरावट देखने को मिला। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सोमवार को अपडेट किए गए आंकड़ों के अनुसार एक दिन में 2200 नए कोरोना वायरस मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 से 17 लोगों की मौत हुई है। देश में इस दौरान एक दिन में 2550 लोग कोरोना वायरस से रिकवर हुए हैं। भारत में कोरोना सक्रिय मामलों की संख्या 17,317 है। मंत्रालय ने कहा कि सक्रिय मामलों में कुल संक्रमण का 0.04% शामिल है। देश में डेली पॉजिटिविटी दर 0.61% है। वहीं कोरोना से हुई कुल मौतों का आंकड़ा 5,24,241 हो गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कुल रिकवरी 4,25,82,243 हैं। देश में कोरोना से डेथ रेट 1.22% है। मंत्रालय ने जोर देकर कहा कि 70% से अधिक मौतें सहरूग्णता के कारण हुई हैं। मंत्रालय के अनुसार दैनिक सकारात्मकता दर 0.61% और साप्ताहिक सकारात्मकता दर 0.62% रिकॉर्ड की गई है। बड़ी खबर है, 21 मई तक हो सकती है झारखंड में बारिश। झारखंड में 21 मई तक बारिश की संभावना है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार रविवार को हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई है। कई इलाकों में बादल गरजने और बिजली चमकने की आशंका बनी हुई थी। यहाँ तक कि झारखंड के कई इलाकों में लू भी चलने की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक तापमान में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। 21 मई तक बारिश के बाद तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि 16 मई से झारखंड के कई उत्तर पूर्वी, मध्य और दक्षिणी इलाकों में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। साथ ही 17 मई को राज्य के कई इलाकों में हल्की बारिश दर्ज की जा सकती है। 18 को भी उत्तर पूर्वी और दक्षिण के भागों में भी बारिश की संभावना बनी हुई है। बताया जा रहा है कि लगातार इसी तरह 21 मई तक झारखंड के कई इलाकों में बारिश की पूरी संभावना बनी हुई है। बड़ी खबर है, 31 मई तक खातों में पहुंच सकते हैं 11वीं किस्त के 2,000 रुपये। देश के जो लाखों किसान पीएम किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। मीडिया की खबरों को माने तो इस योजना के तहत किसानों के खाते में आने वाली 11वीं किस्त 31 मई तक अकाउंट में पहुंच सकती है। गौरतलब है कि पीएम किसान योजना किसानों को 3 समान किस्तों में 6,000 रुपये का वार्षिक नकद हस्तांतरण प्रदान करती है। बता दें कि बीते साल अप्रैल-जुलाई की किस्त 15 मई को आई थी, लेकिन इस बार इस किस्त मई महीने के अंत तक आने की संभावना जताई जा रही है। मीडिया की खबरों को माने तो पीएम किसान सम्मान निधि के लिए देश भर के 12.5 करोड़ किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। साथ ही पीएम किसान योजना का लाभ उठाने के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है। अगर किसी ने ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो फिर वह योजना के पैसे से वंचित रह सकता है। सरकार ने भी इसकी आखिरी तारीख को आगे बढ़ा दिया है। अब किसान 31 मई 2022 तक ई-केवाईसी करवा सकते हैं। एसबीआई ने 2 महीने में दूसरी बार बढ़ाया इंटरेस्ट रेट। सार्वजनिक क्षेत्र के दूसरे सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने एक बार फिर से इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी की है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट्स को 10 बेसिस पॉइंट से बढ़ाया है। नई दर 15 मई से प्रभावी है। इससे पहले अप्रैल के महीने में भी बैंक ने MCLR में बढ़ोतरी की थी। अप्रैल में रिजर्व बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक से पहले स्टेट बैंक ने MCLR में 10 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी की थी। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक में रेपो रेट को 40 बेसिस पॉइंट से बढ़ाकर 4.4% कर दिया गया था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर
उपलब्ध जानकारी के अनुसार अब मिनिमम इंटरेस्ट रेट 6.85% और मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट 7.5% होगा। ओवरनाइट लोन के लिए MCLR 6.75% से बढ़कर 6.85% हो गया। एक महीने के लिए MCLR अब 6.85%, 3 महीने के लिए 6.85%, 6 महीने के लिए 7.15%, 1 साल के लिए 7.20%, 2 साल के लिए 7.40% और 3 साल के लिए 7.5% हो गया है। बड़ी खबर है, बायोलॉजिकल ई ने अपनी वैक्सीन कार्बोवैक्स के घटाए दाम। फार्मा कंपनी बायोलॉजिकल ई लिमिटेड ने अपनी कोरोना वायरस वैक्सीन कार्बोवैक्स के दाम घटा दिए हैं। कंपनी ने वैक्सीन की कीमत जो पहले 840 रुपये थी, उसे घटाकर 250 रुपये कर दिया है। हालांकि बाजार में खरीदने पर सभी टैक्स और प्रशासन शुल्क मिलाकर इस वैक्सीन की कीमत 400 रुपये प्रति डोज होगी। बता दें कि देश में 12 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है, उसमें बायोलॉजिकल ई की कार्बोवैक्स वैक्सीन ही लगाई जा रही है। 12 से 14 साल आयु वर्ग के बच्चों को कार्बोवैक्स टीके की 2 डोज 28 दिनों के अंतर पर दी जा रही है।